सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज पलेरा में बेरोजगार युवाओं ने इकट्ठा होकर सर्किट हाउस से तहसील प्रांगण तक एक रैली का आयोजन किया, जिसमें बेरोजगारी के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक तहसीलदार पलेरा को ज्ञापन दिया, जिसमें समस्त बेरोजगार युवा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराने के लिए ये आवेदन तहसीलदार को दिया कि विगत 3 वर्षों से शासन के द्वारा रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया, न ही कोई बड़ी भर्ती आयोजित की गई, जिसके कारण प्रदेश में बेरोजगारी का स्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है। जहां एक ओर शिवराज सरकार के द्वारा युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर विकसित मध्य प्रदेश की कल्पना की बात कही जा रही थी, लेकिन युवाओं के साथ हो रहे भेदभाव में विकसित मध्य प्रदेश की कल्पना लगभग असंभव दिखाई पड़ रही है, जिसके लिए आज सभी बेरोजगार युवाओं ने पलेरा तहसीलदार को एक मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। आज आप लोगों ने किस संबंध में तहसील में आवेदन दिया? आज हम सभी युवा साथियों ने तहसील में मुख्यमंत्री जी के नाम का एक आवेदन दिया है, जिसमें रोजगारी के संबंध में आवेदन है और इसमें हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि रोजगार दिया जाए, जल्द से जल्द पुलिस भर्ती निकाली जाए, क्योंकि बहुत से युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। और जहां पर मुख्यमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि प्रदेश के युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर एक विकसित मध्य प्रदेश की कल्पना करते हैं, लेकिन उन्हीं युवाओं के साथ मारपीट की जा रही है। कहाँ का विकसित मध्य प्रदेश है? और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार का प्रावधान रखा था, लेकिन अभी तक एक भी वैकेंसी हमको नहीं दिखी है, उसका किसी बारे में पता नहीं चला है। प्रधानमंत्री मोदी जी तकनीकी एवं डिजिटल को बढ़ाने के मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनको कितना रोजगार मिला है डिजिटल के चलते, ये कोई नहीं समझ पाया है। और हमारी रेलवे ने जो आज तक जो भारत के लिए जो विकास की जो भूमिका निभाई है, लेकिन उसी का आज निजीकरण कर दिया गया है, जिसका हम पूर्णतः विरोध करते हैं इस निजीकरण का। आप लोगों ने किस संबंध में आवेदन दिया? आज सभी युवा साथियों ने और यहाँ से रेस्ट हाउस से होते हुए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम से ये आवेदन दिया है, ज्ञापन दिया है। बेरोजगार युवाओं की समस्या आज बहुत ही गंभीर रूप ले चुकी है। आज पिछले दिन ही केंद्र सरकार के वित्त विभाग से एक आदेश जारी हुआ है कि आने वाले 2 वर्षों तक सभी प्रकार की वैकेंसियों पर रोक लगाई जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट से कि आखिर आपके इस देश के बेरोजगार युवा आके जाएं तो जाएं कहाँ? आपने रेलवे का निजीकरण कर दिया है, आपने BSNL का निजीकरण कर दिया है, आप पूरे देश की पूरी संपत्ति बेचते जा रहे हैं और देश को नरक में लेते जा रहे हैं। आज GDP 23% माइनस में पहुंच चुकी है, जो 1947 के बाद सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज से सन 2008 में पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई थी, लेकिन उस समय भी हमारा देश भारत आर्थिक स्थिति के रूप में अपनी सही सामान्य स्थिति में था। लेकिन आज की कंडीशन में दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो वो हमारे देश भारत की है। तो मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से कि आखिर आप युवाओं के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहते हैं? क्या युवा अपने अपने घरों में फांसी के फंदों पर झूलते नजर आएँ? क्या आप इसी प्रकार की स्थिति को आप आगे देखना चाहते हैं? तहसील कार्यालय बलदेवगढ़ में गड़बड़ियों को लेकर करनी सेना ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है। सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन करते हुए अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। करनी सेना के जिला इकाई अध्यक्ष नीलेश सिंह पायक ने अपर कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में कहा कि तहसील बलदेवगढ़ अंतर्गत ग्राम झिनगुवा निवासी नारायण सिंह के चाचा नत्थू सिंह ठाकुर की भूमि ग्राम झिनगुवा में स्थित हुई है, जिनका निधन करीब 1.5 वर्ष पूर्व ही हो चुका है
अब इनका कोई निकटतम वारिस नहीं है और इनकी भूमि का नामांतरण का प्रकरण तहसील कार्यालय बलदेवगढ़ से हुआ है। ज्ञापन में बलदेवगढ़ एसडीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम झापछोल निवासी अनंत सिंह ने एसडीएम न्यायालय में नामांतरण के विरुद्ध अपील की थी। इसमें लाखों रुपए का लेन देन कर बिना साक्ष्य लिए 9 सितंबर को न केवल फैसला कर दिया गया बल्कि दूसरे दिन 10 सितंबर को हल्का पटवारी को निर्देशित कर उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अनंत सिंह के नाम कर दी गई और उसके उपरांत इन लोगों ने उक्त भूमि का विक्रय भी कर दिया। मेरा ज़मीनी विवाद चल रहा था, मेरा और मतलब भानेज का जो मेरे बब्बा जी थे उनका विवाद चल रहा था। तो 9 तारीख को फैसला था। फैसला हुआ 9 तारीख को शाम को 6 बजे। 10 बजे उनकी बंदी बना दी गई पटवारी और एसडीएम द्वारा। किसके पक्ष में हुआ था फैसला? फैसला हुआ था मतलब मेरे पक्ष में, भान सिंह के पक्ष में। भान सिंह के पक्ष में फैसला हुआ। 10 तारीख को बंदी बना दी, 10 तारीख को रजिस्ट्री भी कर दी। जब मैंने पटवारी साहब से बात की तो उन्होंने मैंने बोला सर जब मेरा तहसील से हुआ था पहले फैसला, मेरा फैसला हुआ तो आपने 4 दिन बंदी नहीं चढ़ाई, तो मेरी कोई आपसे कोई जाति दुश्मनी थी क्या? तो बोले नहीं दुश्मनी नहीं थी, ऐसा आपको लगता आप एसडीएम सर से बात कीजिए। उनका मेरे पास आया, वो मेरे से बोले कि तुम 10 मिनट के अंदर मेरे को बंदी चढ़ा के दो। तो मैंने बोला कि सर्वर नहीं आ रही, तो बोले मेरे को सर्वर से कोई मतलब नहीं, मेरे को 10 मिनट में बंदी बनी चाहिए। तो इसकी मेरे पास में कॉल रिकॉर्डिंग भी है पटवारी साहब की। आज जो आपने जो ज्ञापन दिया है किस संबंध में? जनगुआ का है, बल्लूगढ़ ब्लॉक का मैटर है और एसडीएम सर ने और तहसीलदार ने और पटवारी जी ने उनने पैसे का लेन देन करके 1 दिन में फर्जी रजिस्ट्री करवा दी और कागज़ भी बनवा दिए। और उन लोगों से बात की तो वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। पटवारी से बात की तो वो बोले कि हमारे पास एसडीएम का फ़ोन आया था और वो बोल रहे थे कि 1 दिन में ही काम होना चाहिए। ग्राम झिनगुआ का मैटर आया है, अभी ज्ञापन दिया गया था। उसमें बहुत होने के बाद जो वारिस के साथ वैध वारिसों को नहीं दिया गया है, नामांतरण सही तरीके से हुआ नहीं है, प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। तो उस संबंध में कलेक्टर साहब से चर्चा करके जो भी कलेक्टर साहब दिशा निर्देश देंगे उसके अकॉर्डिंग जाँच करेंगे। जो भी दोषी होंगे उनको सजा भी देंगे। भोपाल से श्री खाटू श्याम मित्र मंडल द्वारा श्री सीहोर के भाई सचिन चेतन गुप्ता का हार फूलों से सम्मान किया गया। श्री खाटू श्याम प्रेमी और गायक सचिन चेतन गुप्ता के द्वारा हमारे रिपोर्टर हरीश कुमार सबनानी को बताया गया था कि खाटू श्याम प्रेमी जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर से 18 सितंबर 2020 को सुबह 8 बजे जयपुर के श्री खाटू श्याम मंदिर के लिए रवाना होंगे। ये पैदल यात्रा 20 दिनों की होगी। इस यात्रा में जो भी श्याम प्रेमी चलना चाहे उसका स्वागत है। भोपाल के श्री खाटू श्याम मित्र मंडल द्वारा एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखकर निवेदन किया गया है कि श्याम प्रेमियों का स्वागत कर उन्हें रवाना किया जाए। हमारे साथ जुड़ गए सचिन भाई सीहोर से हैं और सीहोर से लेके खाटू श्याम की पद यात्रा कर रहे हैं। सभी श्याम प्रेमी इनके साथ जत्था जा रहा है। आइए पूरी जानकारी लेते हैं कि और कौन कौन इनके साथ जा रहा है, कितने दिन की यात्रा रहेगी इनकी। सचिन भाई बताएं। सभी श्याम प्रेमियों को मेरा जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और 20 दिन की यात्रा है हमारी सीहोर से खाटू श्याम जी राजस्थान तक, जिसमें लगभग 35 किलोमीटर पर डे रोज चलना है। 700 किलोमीटर समथिंग की यात्रा रहेगी। जहाँ जहाँ पड़ाव रहेंगे वहाँ बाबा की जोत लगाई जाएगी, कीर्तन किया जाएगा और सभी को बाबा के प्रति जो नहीं जानते उनको भी बताया जाएगा बाबा क्या हैं, खाटू श्याम जी क्यों इतने पूजे जा रहे हैं। जहाँ 20 साल पहले लोग हज़ारों की भीड़ हुआ करती थी, आज लाखों की भीड़ होती है। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं और घर का जोत लगाना हमारा प्रयास है और बाबा का गुणगान करना। क्या संदेश देना चाहेंगे आप भोपाल के और मध्य प्रदेश की जनता को? संदेश आज खाटू में भी मध्य प्रदेश की जनता का बहुत नाम है, क्योंकि बहुत कीर्तन होते हैं यहाँ पे। बाबा को बहुत लोग जानने लग गए हैं, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी बचे हुए जो लोग हैं उन्हीं से यही है कि एक बार जो भी खाटू नहीं गए ज़रूर जाए। और बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, तो एक बार जो भी होके आता है वो बाबा का दीवाना हो ही जाता है। तो सचिन जी एक बात बताएं, कौन सी तारीख को आपकी यात्रा चालू हो रही है? 18 सितंबर 2020 को हम सुबह 8 बजे से सीहोर में हरदोलाला का मंदिर है, वहाँ से निशान उठाएंगे और बाबा के धाम को लिए निकलेंगे। लगभग कितने दिन की यात्रा रहेगी आपकी? 20 दिन। 20 दिन की यात्रा, पूरी पैदल यात्रा रहेगी आपकी? पूरी पैदल यात्रा रहेगी। आपके साथ कितने श्याम प्रेमी जा रहे हैं, जत्था जा रहा है? लगभग अभी 7 लोग जुड़ना चाहें
7 लोग अभी हो गए कंफर्म, बाकी डेली फ़ोन आ रहे हैं और लोग जुड़ने का पूछते हैं। कोई शुल्क नहीं है इस यात्रा का, इसलिए जो भी जुड़ना चाहे हमारे साथ आ सकता है। सचिन जी, कोई भी यात्री आपके साथ जाना चाहे पैदल तो जा सकता है, उसके लिए कोई शुल्क वगैरह रखा है आपने? कोई शुल्क नहीं रखा, कोई शुल्क नहीं है, सिर्फ आने के लिए जैसा उनको लगे वो आ सकते हैं। बाकी खाटू श्याम जी तक ले जाने का मेरा सपना। यहाँ से आपके साथ जाएंगे, वहाँ से उनको अपनी व्यवस्था करना पड़ेगी आने के लिए। जय श्री जय श्री जय श्री। देश और विदेशों में फैली वैश्विक महामारी कोरोना जहां दिनों दिन अपने पैर पसारते हुए रुकने का नाम ही नहीं ले रही, तो वहीं सरकारें इसमें रोक लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि देश में फैली इस महामारी से देश को बचाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ इसी देश में कुछ लोग सरकारी मुलाजिमों के साथ मिलकर कुछ चंद रुपयों के लालच में अपने साथ साथ सैकड़ों लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हुए प्राणों को संकट में डालने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सतना और उत्तर प्रदेश के बांदा जिलों की सीमा से सटे क्षेत्र, मध्य प्रदेश के बरौदा थाना और उत्तर प्रदेश के कालिंजर नरैनी थाना क्षेत्रों में टैक्सी चालकों की मनमानी में रोक नहीं लगा पा रही है। क्षेत्र में रहने वाले निवासियों की बात मानी जाए तो टैक्सी चालक क्षमता से अधिक सवारी भरकर वाहन चला रहे हैं, साथ ही दुगना किराया भी वसूल रहे हैं, जिससे लोगों में परेशानियों के साथ ही रोष व्याप्त है। मेरा बेटा यहाँ से बरौदा से बसराही लगभग 27-28 किलोमीटर है। मेरे बेटे की उम्र है लगभग 13 साल। वहाँ गया, जो कि यहाँ से जाने में ये लोग जाते हो तो एकदम ऊपर नीचे सब फिट बैठा के जाते हैं, पूरा ऊपर बैठा के ले जाते हैं और उनसे 80 रुपये वहाँ के लिए अपना भाड़ा इनकर हुआ, भाड़ा लिया इनका। बसराही पड़ता है नरैनी के पीछे 7-8 किलोमीटर यूपी में एमपी से यूपी जाती है हमेशा। हाँ, एमपी से यूपी जाती है हमेशा गाड़ी। घाटी जो कि इतनी खतरनाक है कि कुछ कहने के लायक ही नहीं है। 7-8 मोड़ है, इतनी खतरनाक घाटी है, फिर भी ऊपर बैठा के ले जाते हैं। लोग अगर कुछ बोलते हैं तो गरमाते भी हैं। भाड़ा अच्छे छोटे बच्चों को अपना ऐसे लेते हैं, नहीं दे धमका के लेते हैं, सीधा धमका के उसको भाड़ा लिया उसको। ऐसे पहुंचने के पहले ले लेते हैं ना, पहुंचने के पहले आधा किलो 1 किलोमीटर पहुंचने के पहले गाड़ी है, पहले भाड़ा दो, ऐसे करते हैं। फिर इसके बाद में अपना जाते हैं वहाँ। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस प्रशासन थाने के दरवाजे से ही गाड़ी जाती है, लेकिन वो लोग कुछ बोलते नहीं हैं, या पैसा लिए रहते हैं, घूस लिए रहते हैं, या क्या लिए रहते हैं हमसे, और हमारी इतनी जानकारी नहीं है उनके बारे में। नीचे ऊपर गाड़ी जाती है, फिर भी वो नहीं कुछ बोल रहे हैं। यहीं से थाने के दरवाजे से ही गाड़ी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है दादूराम वर्मा, निवासी लोधनपुरवा। बरौदा से बसराही गए थे जो यूपी में पड़ता है, और हम छत के ऊपर बैठा कर ले गया है गाड़ी के, और 80 रुपये किराया लिया है। धमका रहा था 80 दो, तो हमने दे दिया। पहुंचने के पहले ले लिया 1-2 किलोमीटर पहले। नाम क्या है? रुपेश कुमार वर्मा। बीच में लॉकडाउन था तो कुछ ऑटो कुछ व्यक्तिगत तौर से लोग बाग, जब बसें नहीं चलती थी तो व्यक्तिगत तौर से कुछ लोग ऑटो लेके आना जाना था, और बीच में कुछ पुलिस के मतलब बिना जानकारी के, बिना परमिशन के, बिना जानकारी के उसमें कुछ जैसे गए तो बाज़ार गए, मझगाँव, यहाँ बाज़ार नहीं है, मझगाँव यहाँ से 30 लगभग किलोमीटर पड़ता है, तो सवारियाँ चली जाती थी। लेकिन अब तो बस चल गई हैं, अब तो कोई परमिशन नहीं है बिना गाड़ी ऑटो का, और इसका तूफान जैसा कि आप कह रहे हैं वैसा नहीं है। इसकी जानकारी आपने दी है तो मैं अब दिखवा लेता हूं, और अगर ऐसा कुछ है कि अगर उसमें किराए से चलती हैं गाड़ियां और ये ज़्यादा किराया लेते हैं तो उसके संबंध में देखवा कर चेक करवा करके कार्रवाई करता हूँ। पर शहर के अंदर ऑटो का जो है शहर के अंदर का परमिट होता है, गांव से तो परमिट इनका नहीं होता है। टैक्सियां जो टैक्सी परमिट जो कराते हैं
तो उस संबंध में समय समय पे आरटीओ विभाग अपना निर्धारण करता है। ऑटो तो शहर के अंदर के होते हैं, ऑटो तो यहाँ से देहात से नहीं जाने सर। अभी आपने संज्ञान में लाया है तो उसको दिखवाते हैं। अगर घाटी के नीचे कोई बस के अलावा कोई अगर गाड़ी सवारी लेके जाता है, टैक्सी सवारी लेकर के, उसका दस्तावेज चेक करते हैं, सब कार्रवाई करेंगे सर। बताया ना कि आपने ये बात संज्ञान में लाई तो दिखवा लेते हैं जैसा भी। अगर बिना परमिट के और ज़्यादा किराया देते हैं और टैक्सी परमिट नहीं है तो कार्रवाई की जाएगी सर। यूपी से एमपी बॉर्डर जाते हैं सर, इस पर क्या कहना है आपका? यूपी से एमपी बॉर्डर तक तो अगर परमिट होगा तो एमपी तक जा सकती है। जहाँ से यूपी लगता है उधर नहीं जाएगी। उधर यूपी वालों उनका उत्तर प्रदेश वालों का दायित्व बनता है कि एमपी के परमिट से अगर यूपी में गाड़ी जाती है तो यूपी वाले अपना उधर देखें, और यूपी से अगर हमारे एमपी में आती है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम देखें। तो अगर यूपी की गाड़ी हमारे यहाँ आती है और टैक्सी परमिट नहीं है तो उसके देख करके देखेंगे जैसे से नरैनी 35 किलोमीटर है, जिसका पहले किराया 40 रुपये था, अभी वो 80 रुपये किराया ले रहे हैं। ये गलत है। जो 80 इतना बहुत किराया होता है। 35 किलोमीटर का उन्हें 40 रुपये ले लेना चाहिए, लेकिन वो 80 रुपये ले रहे हैं। ये किराया गलत है। और गाड़ी में इतना पब्लिक भर के जाते हैं, आजू बाजू लटका के, ऊपर छत में बैठा के, ये गलत है। किराया उचित लेना चाहिए। बरौंधा एमपी में है, नरैनी यूपी में है। एमपी यूपी गाड़ी हाँ, एमपी से यूपी लेके जाते हैं, किराया 80 रुपये लेते हैं किलोमीटर। अब इनके पास परमिट है या नहीं है ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये एमपी से यूपी जाते हैं। राम बहादुर वर्मा, निवासी लोधनपुर बरौंधा, थाना बरौंधा। में भारी बरसात के बावजूद भी पीने के पानी के लिए जूझ रहे ग्रामीण पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने ग्राम पंचायतों और प्रशासन के दावों की पोल खुलने लगी है। जनपद पंचायत बहोरीबंद की ग्राम पंचायत संसारपुर की आदिवासी बस्तियों के लोग भरी बरसात में जल संकट से जूझ रहे हैं। इन बस्तियों में लगे हैंडपंप का कोई पता नहीं है। पूरे बस्ती में एक ही हैंडपंप है, जिसमें समरसेबल पंप के द्वारा पानी निकलता है। वो तभी चलता है जब लाइट आती है, और लाइट भी कब आती है ये तो ऊपर वाला ही जाने, जिसके कारण बस्ती वासियों को दूर से पीने और निस्तार का पानी लाना पड़ता है। हाँ बोल। पानी तो चलता है भैया, तो आप देरी से चलता है तो कभी नहीं चलता है। लाइट नहीं होती तो गांव से जाके लेते आते हैं। घंटा 2-2 घंटा 3-3 घंटे बैठे रहते हैं। तो ये कितने बड़ी बस्ती है, कितने लोग की बस्ती है? यही बस्ती बेटा, तो पानी नहीं पूज रहा बेटा, जेठ और बाद लाइट न होई तो बस। अच्छा, ये क्या दिक्कत है पानी को लेकर आपको? पानी एक नल है, एक समस्या है, और यहाँ न लाइट समस्या, लाइट रहती है ढंग से, न रोड है न कुछ, यही देख लो। अच्छा, ये बस्ती कितनी बड़ी है, कितने लोगों की बस्ती है? 300 मकान है। हाँ, तो नल जल योजना आपके यहाँ है क्या? हाँ है, नल जल योजना है, लेकिन एक है। अच्छा, 400-500 लोगों में। तो ये सब क्या यहीं से पानी भर के ले जाते हैं? तो कितना टाइम लगता है एक आदमी को पानी भरने में, अपने घर का वो करने में? तो हम नंबर से भर रहे हैं तो 1 घंटा खड़े, 1 घंटा नहीं, कम से कम 3-4 घंटा लग जाता भैया। सुबह शाम ऐसी प्रॉब्लम है? ऐसी होता है। तो इसकी शिकायत आप सरपंच, सचिव या किसी को की? सरपंच बना दो, हमको उप सरपंच बना दो, और जब बन जाते हैं तो खोल के दिखा देते हैं। तो ऊपर के अधिकारियों से कभी शिकायत किया आप लोगों ने? ऊपर जाने का मौका ही नहीं मिला, और हम बोलते हैं, ये बोलते हैं तो कुछ करते नहीं है। ऐसा ना हो, लग जाती है। मंत्री गोविंद सिंह के बिगड़े बोल भाजपा को नकली राम नकली भगवा का सहारा लेना पड़ रहा है, पर जनता सब जानती है। दरअसल राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत रामशिला यात्रा समापन के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे कि इसी दौरान उन्होंने उस पार्टी का कटाक्ष कर दिया जिस पार्टी के सिंबल पर वह सुर्खी विधानसभा का उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस बयान से कहीं न कहीं मंत्री के अंदर छुपा कांग्रेस प्रेम सामने आ रहा है। राममय है, सुर्खी विधानसभा राममय है, तो भाजपा को नकली
राम नाम का भगवा झंडे का धारण करना पड़ रहा है, लेकिन जनता जानती है कि मुंह में राम बगल में छुरी, यही कांग्रेस का काम हमेशा रहा है। ठीक। आज राष्ट्रीय किसान मोर्चा द्वारा पारित कथित किसान हितैषी 3 अध्यादेश वापस लेने के लिए स्थानीय विधायक का पुतला दहन किया गया। किसानों की मांग है कि जो कानून किसान हितैषी पारित किया गया है, बड़े पैमाने में पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है, जिससे पूरे देश में किसानों में बहुत ही बड़ा आक्रोश है। अब किसानों ने चेतावनी दी है कि इस कानून को बदल दिया जाए, नहीं तो किसान देशव्यापी आंदोलन पूरे देश में करेंगे। वैसे भी मोदी सरकार से किसान बहुत परेशान है, खाद नहीं मिल रही है। किसान विरोधी 3 अध्यादेश पारित किए हैं, जिससे कि किसानों का मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है और किसान जो है बहुत अत्यधिक परेशान हो रहा है। इसके विरोध में हमारा जो है स्थानीय विधायकों को पुतला दहन है आज, और यह राष्ट्रव्यापी जो है पुतला दहन पूरे देश में संचालित है आज के दिनांक को। आप लोगों की मांगे हैं क्या क्या चीज़ें इसमें? हमारी मांगे ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, और हमारे देश की सबसे बड़ी विडम्बना यही रही है कि हमारे जो विधायकगण हैं और सांसद प्रतिनिधि वगैरह हैं, ये सब जनता की ही वोट से जीतकर और जनता के ही विरोध में कानून बनते हैं, और ये अपनी चुप्पी साधे रहे आते हैं, केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। किसान और जनता के विषय में कोई भी मत नहीं होता है, और उनके विषय में ये लोग पल व मात्र भी नहीं सोचते हैं। ये आई सपोर्ट BANCEF का मतलब क्या है? ये आई सपोर्ट BANCEF एक सामाजिक संगठन है जो कि निरंतर किसानों और मजदूरों के लिए कार्यरत है और उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर BK पटेल।